तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हाईएस गुरु दीपक सिंह चैनल में। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो आज का जो सेशन है इसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे आलोक जी है और यहाँ पे अशोक जी है, नितेश जी है, नेहा जी है, संदीप जी है, सचिन जी है, ज्योति जी है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो फटाफट सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है वो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले पे आपके होगा। और ये क्वेश्चन है हाल ही में यूजीसी ने, ठीक है, यूजीसी ने देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है। ठीक है, यूजीसी ने कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। फटाफट अपना आंसर सबमिट करें, आपके पास केवल 30 सेकेंड है। यू हैव ओनली 30 सेकेंड टू सबमिट योर आंसर। यहां पे देख पा रहे होंगे श्रेयस जी है, रवि जी है, शशांक जी है, जितेंद्र जी है, बहुत सारे लोग यहां पे जुड़ चुके हैं। आपके पास ज्यादा समय नहीं है, यू हैव ओनली 30 सेकेंड टू सबमिट योर आंसर। फटाफट अपने आंसर को सबमिट करें फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ऑलरेडी यहाँ पे संदीप जी का आंसर आ गया ए। ठीक है, यहाँ पे संदीप जी का आंसर आ गया, नितिन जी का आंसर आ गया। यहाँ पे निशिंग बोल रहे हैं हाय हाय नितिन जी, आपके पास टाइम नहीं है, टाइम इज गोइंग टू बी अप, आपके समय खत्म होने वाले हैं। आलोक बाबू यहाँ पे बोल रहे हैं बी। इसके अलावा सर्वेश, ठीक है, यहाँ पे सर्वेश जी बोल रहे हैं ए, नीतू जी बोल रहे हैं ए। ठीक है, नंद किशोर जी यहाँ पे बोल रहे हैं 23। ओके फाइन। यहाँ पे अनुराग जी बोल रहे हैं ए, और बहुत सारे लोग, शशांक, सर्वेश, मुकेश। टाइम अप हो गई। अब एक बार टाइम अप हो जाए फिर उसके बाद आंसर देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम खत्म होने के बाद हम आंसर दे के भी कुछ नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी जो यूजीसी ने 24 विश्वविद्यालयों का जो, ठीक है, विश्वविद्यालयों को क्या घोषित कर दिया, फर्जी घोषित कर दिया। अब आपको यह समझना होगा कि क्या आपने जिस विश्वविद्यालय से, जिस यूनिवर्सिटी से, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन किया है, क्या वो सही है। अगर वो यूनिवर्सिटी फर्जी हो गई, ठीक है, मान लीजिए कोई भी ग्रेजुएशन करता है और अगर वो यूनिवर्सिटी फर्जी हो गई तो फिर आपकी जो डिग्री होगी वो मान्य नहीं होगी। किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे तो वो डिग्री मान्य नहीं होगी। ये ध्यान देने वाली बात है। इसलिए जब भी आप ग्रेजुएशन करें या फिर कोई भी डिग्री आप ले, कोई भी, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो जो विश्वविद्यालय है वह यूजीसी के अंदर वैलिड है कि नहीं है। ध्यान में रखना, ये बातें बहुत ही सोच समझ के लेना, नहीं तो तीन साल बर्बाद होने के बाद या फिर इससे भी ज्यादा समय बर्बाद होने के बाद आपको पता चलेगा कि जो मैंने पढ़ाई किया वो तो वास्तव में उसका कुछ यूज ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। यहां पे देख पा रहे होंगे यूजीसी, इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट परमिशन, इसका फुल फॉर्म है ये। स्थापना इसकी हुई है 1956 में। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली, या आप इसे हेड ऑफिस बोल सकते हो। और इसका जो मेन वर्ड है ज्ञान विज्ञान विमुक्तये, ठीक है, इसका मेन वर्ड है। इसके अभी के लिए अध्यक्ष डीपी सिंह है। तो ये बातें आप ध्यान में रखना यूजीसी के बारे में। काफी बार तो ये फुल फॉर्म ही पूछ देता है, लेकिन इतनी बातें आप ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहां पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने, ठीक है, त्रिशकोण, ध्यान में रखना, ये सिक्रोन या जिक्रोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो कौन सा देश है। पहला ए ऑप्शन यहां पे निकल के आता है रूस, बी ऑप्शन निकल के आता है बांग्लादेश, सी ऑप्शन निकल के आता है अमेरिका, या डी ऑप्शन निकल के आता है पाकिस्तान। आपके पास 30 सेकेंड है, अपने आंसर को फटाफट सबमिट कर दीजिए। सबमिट योर आंसर क्विकली। यहां पे श्रेया जी बोल रहे हैं ओके ए होगा, ओके 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 फाइन। यहां पे जितेंद्र जी ए बोल रहे हैं, जितेंद्र जी ओके फाइन। बहुत सारे लोग यहां पे अच्छा प्रयास किए हैं, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। ठीक है, और यहां पे सर्वेश जी बोल रहे हैं सी, ठीक है, मोहित जी यहां पे बोल रहे हैं ए। बहुत सारे लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब हियर, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो बहुत सारे लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है, लेकिन सभी लोग काफी ज्यादा यहां पे मोटिवेटेड है। रवि जी यहां पे, राजा राम जी, नीतू जी, संदीप जी, आलोक जी, अख्तर जी, बहुत सारे, प्रिंस, मुकेश, अनिल, संदीप, नितेश, बहुत सारे लोगों ने अच्छा प्रयास किया। योर टाइम इज गोइंग टू बी अप, टाइम अप, टाइम अप। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने में से बहुत सारे लोगों ने एक न्यूज सुना होगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल का रूस ने सफलता पूर्वक जो है परीक्षण किया है। ध्यान में रखना, वो कौन सा देश है, रूस है, जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है, का सफलतापूर्वक क्या किया है, परीक्षण किया है। अब दो बातें यहां पे आपको जाननी है। पहली बात तो ये हाइपरसोनिक ये मिसाइल
और क्या होती है, ठीक है। मिसाइल तो हमें पता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी, और अगर उसके साथ अगर आप कोई विस्फोटक सामग्री लाद के लेके जा रहे हैं मिसाइल पे, उसको लेके जा सकती है किसी विस्फोटक को, तो जहां पे वो जाके गिरेगी वहां पे आप ब्लास्ट भी करवा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, इसका नाम सिक्रोन भी है और इसी का नाम आप बोल क्या सकते हो, जिक्रोन। एक किसने अभी किया है, तो रूस ने किया है, जैसा कि हम जान गए। लेकिन यहां पे तीन तरह की मिसाइल होती है। एक तो हम क्या बोलते हैं, एक सबसोनिक होती है, ध्यान में रखना, सबसोनिक, ठीक है। दूसरा जो होती है सबसोनिक, दूसरा होती है सुपरसोनिक, सुपरसोनिक, और तीसरा जो होती है उसका नाम है हाइपरसोनिक। क्या है, हाइपरसोनिक। तो इन तीनों में क्या अंतर होता है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात कि आपको अगर बोला जाए कि ध्वनि की जो चाल है वह समांतर, ठीक है, उसी से हम इसकी स्पीड को मापते हैं। तो ध्वनि की चाल को समानता हम बोल देते हैं 1 मैक। कितना, 1 मैक बोल देते हैं, ठीक है। तो 1 मैक हम बोल देते हैं, यहां पे ध्वनि की जो चाल है यहां पे हम 1 मैक बोल देते हैं। अब देखिए, अगर कोई सबसोनिक मिसाइल है, ठीक है, तो उसकी जो चाल होगी वह ध्वनि से कम होगी, यानी 0.8 या इससे कम मैक की अगर स्पीड होगी, तो वो जो मिसाइल होगी उसे हम क्या बोलेंगे, सबसोनिक मिसाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सबसोनिक। कितना, 0.8 मैक या इससे कम होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, सबसोनिक। सुपरसोनिक इसे कब बोलेंगे, जब 0.8 से ज्यादा होगी और 5 मैक से कम होगी। 5 मैक का समझिए मतलब, 5 मैक का यहां पे मतलब है कि जो साउंड की स्पीड है इसका 5 गुना, ठीक है, साउंड की स्पीड का 5 गुना, ठीक है। एक यह क्या है, साउंड की स्पीड से थोड़ी सी कम है, ठीक है, जो हम क्या लिख रहे हैं यहां पे 0.8 मैक, ठीक है। और तीसरी होती है हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक मिसाइल वह होती है जिसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा होती है, यानी ध्वनि के चाल की 5 गुना से अगर ज्यादा किसी मिसाइल का अगर स्पीड है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपरसोनिक। आज से हम मिसाइल डेली एक पढ़ेंगे, और मिसाइल को धीरे धीरे हमें मिसाइल वाला टॉपिक करंट अफेयर में जो भी चीजें हैं इसे समाप्त करना है, ठीक है। तो आज से मिसाइल का सेशन शुरू होगा, और मिसाइल तब तक हम पढ़ेंगे जब तक कि करंट अफेयर की सारी मिसाइल खत्म नहीं कर देंगे। तो डेली हम 1-2 क्वेश्चन मिसाइल का लेके आपके सामने आएंगे। तो एक चीज ध्यान में रखना, मिसाइल की जो स्पीड निकाली जाती है वो किसमें निकाली जाती है, मैक में, ठीक है। सबसोनिक जो होगी 1 मैक बराबर क्या होता है, जो भी ध्वनि की चाल होगी उसके बराबर होता है। सबसोनिक का मतलब है अगर किसी मिसाइल की जो स्पीड है अगर 0.1 मैक से कम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सबसोनिक बोलेंगे। सुपरसोनिक मतलब 0.8 से लेके 5 मैक तक, और हाइपरसोनिक का मतलब 5 मैक से ज्यादा। तो अभी रसिया भी केवल एक देश है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है, और यह अपने आप में बहुत खतरनाक है। क्यों, क्योंकि इसे रोका नहीं जा सकता। अगर एक बार इसमें यह मिसाइल निकल गई तो इसको रोकने की अभी कोई टेक्निक मौजूद नहीं है। जहां पे वो गिरना है वो गिरेगी और वहां पे ब्लास्ट करेगी, ठीक है। तो काफी बार ऐसा होता है। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रसिया की। तो इस पूरे मैप में जो आपको ये वाला येलो वाला पार्ट यहां पे दिखाई दे रहा है, ये येलो वाला पार्ट, यह एशिया का मैप है, ठीक है। यह किसका मैप है, एशिया का। और जो ये डार्क येलो वाला अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, येलो भी बोल सकते हो आपको, आप इसे थोड़ा सा ऑरेंज टाइप जो भी बोलना है बोल लीजिए, लेकिन ये जो डार्क पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये यूरोप महाद्वीप है। तो यहां से डार्क पार्ट यूरोप, और ये जो लाइट पार्ट आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है ये सब, ये क्या है, एशिया है। अब यहां पे देखिए जो रूस है, जो रूस देश की हम बात करते हैं वो ये है। यहां पे देखिए ये जो है ये रूस है। तो रूस अगर आप देखोगे कायदे से, रूस को अगर आप देखोगे तो एक ऐसा देश है, एक ऐसा देश है, रूस एक ऐसा देश है जो एशिया में तो है ही, साथ में ये यूरोप के भी भाग में है। एशिया में तो है ही, साथ में यूरोप के भी भाग में है। और रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे नंबर 1 पे कौन है, रूस है। इसकी राजधानी मॉस्को है। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को है। इसके जो प्रेसिडेंट है, यानी यहां पे राजधानी क्या हो जाएगी इसकी, मॉस्को हो जाएगी। इसके जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, राष्ट्रपति, ये व्लादिमीर पुतिन जी साहब है, ठीक है, पुतिन है, सभी लोग जानते होंगे पुतिन साहब को। और इसके अलावा यहां पे एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत। क्या है, यूराल पर्वत। तो जो यूराल पर्वत है वो कहां पे है, तो यूराल पर्वत जो है वह रूस में है। यहां पे एक लेक है जिसका नाम है लेक बैकाल। क्या नाम है, लेक बैकाल। तो ये बातें आप ध्यान में रखना, लेक बैकाल और इस तरह की जो चीजें हैं इसको बार बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल में पहला, ठीक है, राजधानी मॉस्को, ठीक है, इसके प्रेसिडेंट क्या है, पुतिन जी है।
पर्वत यूराल है, और लेक कौन सी है, झील कौन सी है यहां पे, तो बैकाल झील है। ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। यहां पे अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने इको रिट्रीट उत्सव के दूसरे संस्करण, ध्यान में रखना यहां पे वर्ड क्या है, दूसरे संस्करण का आयोजन किया है या कर रही है। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका उड़ीसा, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है हरियाणा, या डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। आपके पास बहुत कम समय है, 30 सेकेंड है, फटाफट अपने आंसर को सबमिट करेंगे। ठीक है, फटाफट अपने आंसर को सबमिट करेंगे फ्रेंड्स। जैसा कि मैं यहां पे देख पा रहा हूंगा, ओके, आप लोग जरूर इस वीडियो को, इस सेशन को जो है शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों को फायदा हो। और साथ में मुझे लगता है कि इसमें सारे लगभग सारे लोग मुझसे जुड़े हुए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी लोग मुझसे जुड़े हुए। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ग्रीस जी का यहाँ पे आंसर आ चुका है सी। आपके पास बहुत सेकेंड नहीं है, बहुत टाइम नहीं है फ्रेंड्स, तो फटाफट आंसर को सबमिट कर दीजिए। अनुराग बाबू का यहाँ पे आंसर आ गया सी, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं मुकेश जी का सी, बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया है। ठीक है, तो यहां पे आपके पास ज्यादा समय नहीं है, फटाफट अपने आंसर को सबमिट कर लीजिए। सुशांत जी का, सर्वेश जी का, राहुल जी का, विपिन जी का, नंद किशोर, अनिल, आलोक, राजा राम है, साधना जी है, प्रशांत, पूजा, कुसुम, कुमकुम जी है यहाँ पे, विजय जी है, बहुत सारे, मुरली, अनुराग, कृति, युवराज। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अच्छा प्रयास किया है, पर आपकी टाइम होती है समाप्त। योर टाइम इज गोइंग टू बी अप हो गए। देखिए, सबसे पहले ध्यान में रखिए, इस उत्सव का नाम है इको रिट्रीट उत्सव। ठीक है, और इसका ये दूसरा संस्करण है, मतलब पहला संस्करण तो इसका हो गया होगा कभी, पहला संस्करण जैसे। तो यहां पे आंसर क्या है, ए है, जो कि बहुत सारे लोगों ने दिया है। ठीक है, ए आंसर यहां पे बहुत सारे लोगों ने दिया है, तो यहां पे आपका आंसर बिल्कुल सही है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने हाल ही में इको रिट्रीट उत्सव मनाया है, लेकिन यह चौथा संस्करण है, दूसरा संस्करण है, यह ध्यान में रखने वाली बात होगी। दूसरा, इसका मतलब पहला संस्करण हो चुका है, मतलब समझिए। यहां पे क्या है, उड़ीसा गवर्नमेंट, सबसे पहले यहां पे एक फोटो देखेंगे, यह लिखा है इको रिट्रीट। क्या लिखा है यहां पे, इको रिट्रीट। तो यहां पे क्या लिखा है, इको रिट्रीट, और इसको किसने करवाया है, तो उड़ीसा के गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब दो तीन बातें ध्यान में रखिए। जैसे उत्तर प्रदेश में हमने यहां पे महाकुंभ करवाया था इलाहाबाद में या प्रयागराज में, तो प्रयागराज में हमने क्या करवाया था, महाकुंभ करवाया था। महाकुंभ का जो मेन रीजन था वो क्या, कि यहां पे क्या है, तीर्थयात्री आए या यहां पे टूरिस्ट आए। ठीक है, यहां पे टूरिस्ट आए या पर्यटक आए, पर्यटक यहां पे आए, तो पर्यटक यहां पे आए, इसके लिए हमने महाकुंभ को बहुत ज्यादा भव्य बनवाया था, ताकि पर्यटक आएंगे तो यहां पे ढेर सारा पैसा देके जाएंगे। ये अच्छा होता है, ये विकास का एक सोर्स है। अभी वर्तमान में क्या है, अगर आप लोग जानते होंगे सऊदी अरबिया, तो जो सऊदी अरब है वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल मिलता है। कौन सा, कच्चा तेल मिलता है। लेकिन अभी आगे के समय में ऐसा लग रहा है कि कच्चे तेल से ज्यादा समय तक ये सऊदी अरबिया, ये जो भी खाड़ी के देश है, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, यानी कच्चे तेल का उपयोग करके केवल अपने जीविका को पालन नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि बहुत सारे लोग अब कच्चे तेल को छोड़ रहे हैं, यानी डीजल पेट्रोल का प्रयोग करना छोड़ेंगे, अब बैटरी की गाड़ियों का प्रयोग करेंगे। जैसे आप लोगों को देखा होगा कि बहुत सारे लोग बैटरी के स्कूटर वगैरह का प्रयोग ऑलरेडी करते हैं। ठीक है, स्कूटर वगैरह का प्रयोग ऑलरेडी कर रहे हैं, बैटरी की गाड़ियां भी निकल रही है, और फ्यूचर में क्या होगा कि सभी लोग कहीं ना कहीं बैटरी की गाड़ियों या इस पे शिफ्ट होने वाले हैं। तो कच्चे तेल का जो प्रयोग होगा काफी हद तक कम हो जाएगा। अब सऊदी अरबिया जैसा जो देश है, वह कच्चा तेल बेच के ही अपनी इकोनॉमी को चलाता है। कच्चा तेल बिकेगा तो उसके पास पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने देश को चलाएगा। अब जरा सोचिए, सऊदी अरबिया ये बात जानता है, इसलिए सऊदी में जो है मक्का मदीना, कौन सा, मक्का मदीना, तो मक्का मदीना जो तीर्थ यात्रा है, इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि लोग बाहर से आए, पर्यटक आए, और पर्यटक आके सऊदी में ढेर सारा पैसा दे के जाए, और इससे सऊदी यानी एक जो देश है वो अपना खर्च चला पाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पे उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी जी, वो भी ऐसा एक प्रयास किए थे, महाकुंभ ऐसा आयोजित करके। और यही काम किसके द्वारा किया जा रहा है, तो यही काम किया जा रहा है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। उसने भी ऐसा कुछ शुरू किया है जिसको कहते हैं इको रिट्रीट उत्सव। अब फटाफट चल के एक बार देखते हैं
5 स्थानों पर ऐसा मनाया गया। ये उड़ीसा आपके आपके सामने ये जो है वो ये उड़ीसा है, ठीक है। अब देखिए उड़ीसा जो है ये कितने राज्यों से जुड़े हुए हैं। तो पहली बात तो ये राज्य है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। तो ये राज्य हो गई पश्चिम बंगाल। ये आपको दिखाई दे रही है झारखंड है। ये जो आपको दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ है। ये तेलंगाना है, लेकिन तेलंगाना से ये नहीं लगेगी। देख रहे हैं यहां पे एक लाइन जा रही, तेलंगाना से सीधे सीधे जो है उड़ीसा, ठीक है, बाउंड्री अपनी शेयर नहीं करती। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पे, इसका नाम है, सभी लोगों को पता है, आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश। तो ये चार जो है, चार राज्यों से, भारत के चार राज्यों से क्या बनाती है? सीमा बनाती है। कौन? उड़ीसा। पहली चीज तो ये। दूसरा, अब उड़ीसा में किन स्थानों पर इस तरह के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया? तो पहला है कोणार्क। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? हिंदी में मैं लिख देता हूं, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क नाम स्थान जानते हैं, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने के लिए वैसे भी लोग जाते हैं। इसके अलावा भितरकणिका, तो भितरकणिका का नाम जानते हैं, यहां पे मगरमच्छ मिलते हैं, ठीक है, सॉरी यहां पे घड़ियाल मिलते हैं। घड़ियाल, घड़ियाल और मगरमच्छ में थोड़ा सा अंतर होता है, ध्यान में रखना, कभी मैं आपको इसको बताऊंगा। तो यहां पे घड़ियाल मिलते हैं, लेकिन नमक वाले। कौन से वाले? नमकीन जो वाटर में लगते हैं, तो नमक वाले यहां पे घड़ियाल मिलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पे कोणार्क में किया गया, भितरकणिका में ऐसा उत्सव 5 जगहों पे इसे मनाया जा रहा है। तीसरा है, ठीक है, दरियांग बाड़ी, ठीक है, क्या नाम है? दरिंग बाड़ी करके है। अब ये जो दरिंग बाड़ी है, इसको जो है उड़ीसा का कश्मीर बोला जाता है। कश्मीर क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो यहां पे पहले से ही टूरिस्ट जाते हैं। अभी सरकार ने प्रयास किया कि दरिंगबाड़ी में लोग जाएं और वहां पे घूम के आए, जिससे क्या होगा? उड़ीसा गवर्नमेंट या उड़ीसा के लोगों को यहां पे पैसे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब जो लोग भी बाहर से घूमने आएंगे वो यहां पे लोगों को खरीदेंगे या जो भी करेंगे, होटल में रहेंगे, तो वहां पे उनको पैसा पेमेंट करना ही है। हीराकुंड बांध का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। तो हीराकुंड बांध कहां पे है? उड़ीसा में है। और यहां पे भी इस त्योहार का आयोजन किया गया। अब ये किस नदी पर है? तो सभी लोग जान लीजिए, हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पे। किस नदी पर है? महानदी का नाम सुना होगा, ठीक है। और इसके अलावा सप्तकोशिया, तो ये 5 स्थानों पर इसका आयोजन हुआ है। और ये पांचों स्थान पर्यटक के लिए बहुत ही ज्यादा लुभावने स्थान है। ये 5 के पांचों क्या है? पर्यटन के लिए बहुत ज्यादा लुभावने हैं, ठीक है। ये 5 स्थान अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देख पाएंगे तो अभी सीएम जो है नवीन पटनायक साहब हैं, ठीक है। उड़ीसा के जो सीएम है कौन है? नवीन पटनायक साहब हैं। यहां पे अगर उड़ीसा के बारे में मैं बताऊं तो यहां पे एक पोर्टल अभी शुरू किया गया है, सुमंगलम पोर्टल। इसमें क्या होगा? महिलाओं तथा जो लड़कियों के साथ अन्याय होता है, लड़कियों के साथ जो अन्याय होता है, इस अन्याय को रोकने के लिए, जो पुरुष और महिलाओं में या लड़कों और लड़कियों में जो भेदभाव होता है उसको कम करने के लिए यह सुमंगलम पोर्टल खोला गया। कहां पे? उड़ीसा में। एक गरिमा योजना भी शुरुआत की गई है, वो कहां पे? उड़ीसा में। जो लोग सफाई कर्मी होते हैं, सफाई कर्मी, तो सफाई कर्मी की जो आर्थिक व्यवस्था है, सफाई कर्मी की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको अच्छा बनाने के लिए, आर्थिक व्यवस्था यानी उसकी आर्थिक जो स्थिति है उसको अच्छा बनाने के लिए एक तो गरिमा योजना है। दूसरा, सफाई कर्मी की इज्जत को बढ़ाने के लिए, यानी समाज में उनकी भी इज्जत हो, इसके लिए भी गरिमा योजना लॉन्च की गई है। तो ध्यान में रखना, सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक। योजना अभी पोर्टल सुमंगलम, और यहां पे गरिमा योजना लॉन्च की गई है। कहां पे? उड़ीसा में। ये बातें आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ डेजर्ट नाइट, ठीक है, 21, अब ठीक है, युद्ध अभ्यास का आयोजन करेगी? युद्ध अभ्यास का क्या करेगी? आयोजन करेगी। ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है फ्रांस, या डी ऑप्शन है रूस। आपके पास 30 सेकेंड है। यू हैव ओनली 30 सेकेंड टू सबमिट योर आंसर। फटाफट फ्रेंड्स अपना आंसर सबमिट करिए। यहां पे ऑलरेडी महानदी बोल रहे हैं जितेंद्र बाबू, यहां पे पूजा जी बोल रही हैं, श्रेया, और बहुत सारे लोगों ने अच्छा प्रयास किया है। लेकिन एक एक चीजें ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पे, जो भी अभी आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं। एक एक क्वेश्चन बहुत भारी क्वेश्चन अपने आप में, और ये छप सकते हैं, सीधे सीधे छप जाएंगे।
यहां पे देखिए, यहां पे सी ऑप्शन बहुत सारे लोगों ने दिया है, फ्रांस 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 फ्रांस, नितिन जी, प्रिंस जी, अवनीश जी, ठीक है, हरिचंद्र जी, रवि जी, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अच्छा प्रयास किया है। सर्वेश जी, पूजा जी, धर्मेंद्र जी, मनोज जी, पुष्पा जी, नीतू जी, बहुत सारे लोगों ने सी आंसर दिया, बट योर टाइम इज गोइंग टू बी फिनिश्ड। आपका जो समय है वो समाप्त होने वाला है। योर टाइम इज अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। अब टाइम अप होने के बाद, यानी एग्जाम से लौटने के बाद अगर आपने आंसर दे भी दिया तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता फ्रेंड्स। इसलिए समय पे आंसर देने की कोशिश करिए आप, ठीक है, समय पे आंसर देने की कोशिश करिए। यहां पे देखिए, हाल ही में किस बार, तो यहां पे ध्यान में रखिए, डेजर्ट 921 यह भारत ने किसके साथ किया है? अभी युद्ध अभ्यास करेगा तो ये फ्रांस के साथ किया है। किसके साथ किया है? फ्रांस के साथ किया है, यह ध्यान में रखना, डेजर्ट 921। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को पता है जीन, ठीक है, कास्टेक्स जो है यहां के क्या है? प्राइम मिनिस्टर है, पीएम है कहां के? तो ये फ्रांस के पीएम है, जिनके साथ युद्ध अभ्यास अभी हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो फ्रांस, आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, फ्रांस, फ्रांस देश दिखाई दे रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और पेरिस में अभी दो तीन बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एफिल टावर, अगर आपसे पूछा जाए एफिल टावर कहां पे है, तो एफिल टावर जो है वो पेरिस में है। टावर कहां पे है? वो पेरिस में है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि जो शार्ली हेब्दो है, शार्ली हेब्दो एक जो है मैगजीन है, एक पत्रिका है, हेब्दो है, जो अभी, ठीक है, मोहम्मद साहब का जो फोटो था, फिगर था, उसमें थोड़ा बहुत वहां पे ऐसा होता है। तो यहां पे उन्होंने क्या किया, मोहम्मद साहब का एक फोटो बनाया था अपने मैगजीन में, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था इस्लाम की दृष्टि से, इसलिए और इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ। तो ये दो बातें याद रखना, एफिल टावर, शार्ली हेब्दो, ठीक है। और इसके जो, ठीक है, इसके जो पीएम है यानी प्रधानमंत्री है, इनका नाम भी आप ध्यान रखना, जीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्षेत्र का, ठीक है, किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इमैनुअल, ठीक है, इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर डुडना को दिया गया है? ठीक है, ए ऑप्शन है शांति, बी ऑप्शन है मनोविज्ञान, सी ऑप्शन है साहित्य, या डी ऑप्शन है रसायन विज्ञान। आपके पास 30 सेकेंड है, फटाफट अपने आंसर को सबमिट कर दीजिए। यू हैव ओनली 30 सेकेंड टू सबमिट योर आंसर। अपने आंसर को फटाफट सबमिट करेंगे फ्रेंड्स। यहां पे ऑलरेडी युवराज जी का आंसर आ गया डी, युवराज जी का आंसर आ गया डी। यहां पे श्रेया जी, पेरिस, ओके फाइन। प्रिया जी ने अच्छा प्रयास किया है, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। श्रवण जी यहाँ पे बोल रहे हैं डी, ठीक है, गिरीश जी यहाँ पे सी, विजय जी डी, आलोक जी डी, अरविंद जी डी, श्रेया जी सर पेरिस है, डेफिनेटली पेरिस है श्रेया जी। और यहाँ पे जो श्रवण जी हैं ये डी हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे अच्छा प्रयास कर रहे हैं। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। शशांक जी है, साधना, अरविंद, आपका टाइम अप होने वाली, योर टाइम इज गोइंग टू बी अप, आपके टाइम समाप्त होने वाली है। अवनीश, पुष्पा, ठीक है, रजनीश है, रंजना जी हैं, इसके अलावा दिव्यांश जी हैं, मुरली जी हैं, सर्वेश जी हैं, अमन जी, प्रिंस, कृति, नीतू, रवि, अमन, राहुल, पूजा, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया, बट योर टाइम इज गोइंग टू अप। अभी ध्यान में रखना, ठीक है, इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर डुडना को किस में दिया गया है? तो रसायन विज्ञान में दिया गया। किस में? रसायन विज्ञान में। अब ध्यान में रखिए, इसे कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले तो दो चीज जान लीजिए। पहले, ये क्यों उनको दिया गया है, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो क्यों दिया गया है? तो पहले जान लीजिए कि इन्होंने जीन, जो आपके शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई है, सूक्ष्म, ठीक है, जो कोशिका से भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, उसका नाम क्या है? जीन है। क्या नाम है? जीन है, ठीक है, सभी लोग जानते हैं। तो जीन, आप गोरे होगे, आप काले होगे, आप ज्यादा बुद्धिमान होंगे, ठीक है, आप कम बुद्धिमान होंगे, सबका निर्धारण किससे होता है? जीन से होता है। किससे होता है? जीन से होता है। तो अभी क्या हुआ कि इन दोनों वैज्ञानिकों ने जीन का जो कोड है उसको जिस तरह से ये चाहे उस तरह से, ठीक है, इन्होंने रीशेड्यूल करने का प्रयास में सफलता प्राप्त की है। मतलब अगर चाहो तो बचपन में ही ये डिसाइड कर सकते हैं माता पिता कि उनके जो बच्चे होंगे वो होशियार होंगे, गोरे होंगे या फिर काले होंगे, बचपन में ही डिसाइड कर सकता है। इस तरह की तकनीक खोजने में सफल हुए हैं चार्पियर और जेनिफर डुडनर। ध्यान में रखना, तो जीन की कोडिंग, क्या कोडिंग, अब ध्यान में रखना, जीन से हो गया, यहां पे जा आ रहा है तो यहां पे जा से क्या हो जाएगा? जेनिफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेनिफर हो जाएगा।
और रसायन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। सबको पता है केमिस्ट्री बोलते हैं। तो यहां पे केमिस्ट्री मतलब ये CH है, तो CH से क्या होता है? च, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 4 पेयर। तो ध्यान में रखना, केमिस्ट्री मतलब नॉर्मली यहां पे CH लिखा है, तो यहां से च, तो 4 पेयर हो जाएगा। और यहां पे ज से जीन की खोज किया था, जीन की कोडिंग का खोज किया था, इसलिए यहां पे ज से क्या हो जाएगा? जेनिफर हो गया। और इनको मिला किसमें है? रसायन विज्ञान में। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं सबसे पहले क्या? नोबेल के बारे में। किसके बारे में? नोबेल प्राइज के बारे में। तो सभी लोगों को पता होगा नोबेल प्राइज, ठीक है। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में, इसकी शुरुआत हुई है। अभी वर्तमान में 6 नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। कितने? 6 नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। अब कौन कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो सबसे पहले एक तो रसायन विज्ञान में दिया जाएगा। किसमें? रसायन में दिया जाएगा। दूसरा किसमें? भौतिक में दिया जाएगा, भौतिक में दिया जाएगा। और तीसरा मेडिसिन में दिया जाएगा। किसमें? मेडिसिन में दिया जाएगा। तो ये तो 3 हो गए। मेडिसिन को आप बायो भी जोड़ सकते हो, तो 3 ये साइंस के हो गए। क्या गणित में दिया जाता? तो गणित में तो नोबेल होता है नहीं, ठीक है, गणित में नोबेल होता नहीं है। इसके अलावा शांति में दिया जाएगा, शांति में। और किस में दिया जाएगा? साहित्य में दिया जाएगा, साहित्य, ठीक है, साहित्य में दिया जाएगा। और किस में दिया जाएगा? अर्थशास्त्र में दिया जाएगा, अर्थशास्त्र में दिया जाएगा। तो टोटल अभी के लिए कितने नोबेल है? 6 नोबेल है। रसायन, भौतिक, मेडिसिन, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। आज के दिन में हमने केवल बस इतना तैयार किया है कि जो रसायन का नोबेल अभी हमने तैयार किया है, और जो सभी नोबेल है वो हमें धीरे धीरे करके तैयार करना होगा। और ट्रिक अपना क्या है? केमिस्ट्री च वहां पे हो जाएगा, और जीन की खोज हुई तो वहां पे जेनिफर, ठीक है, ध्यान में रखना। अब यहां पे 2-3 बातें। पहली बात तो जो सारे 5 नोबेल है, 5 नोबेल कहां पे मिलते हैं? तो 5 नोबेल, ठीक है, स्वीडन में मिलते हैं। स्वीडन का जो राजधानी, ये स्वीडन एक देश है, इसकी राजधानी स्टॉकहोम है। इसकी राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। यहां पे 5 नोबेल मिलेंगे। शांति का अगर नोबेल देखोगे, शांति का, केवल शांति का, तो वो नॉर्वे देश में मिलेगा। और नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो में मिलेगा। कहां पे मिलेगा? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिलेगा। अब ढंग से देख लो एक बार यहां पे, ठीक है। 5 कहां पे मिलेंगे? तो स्टॉकहोम में, जो स्वीडन की राजधानी, स्वीडन एक देश है। उसी प्रकार से शांति का जो नोबेल मिलेगा वो नॉर्वे के राजधानी ओस्लो में मिलता है। तो ओस्लो में केवल शांति, ओस्लो, ऐसा आप याद रखिएगा। ओस्लो मतलब घोंसले, ठीक है। ओस्लो को किससे हम जोड़ दें? घोंसले, ठीक है, घोंसले। तो चिड़िया जब घोंसले में रहेगी तो कैसे रहेगी? शांत रहेगी, इसलिए आप शांति याद रखना। ओस्ले मतलब घोंसले, ट्रिक है, थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। और जब चिड़िया जो है घोंसले में रहेगी तो कैसे रहेगी? शांति। और ओस्ले किसकी राजधानी है? नॉर्वे की। तो अगर शांति का कहां पे मिलेगा? घोंसले में, मतलब ओस्ले में, मतलब कहां पे, किसकी राजधानी है? यानी नॉर्वे में, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखना, ऐसे ट्रिक्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोबेल को हमें कुछ कुछ करके, अभी आज हमने अभी शांति का, सॉरी, अभी हमने किसका देखा है? अभी हमने रसायन का देखा है। तो रसायन के अलावा और जो नोबेल है उसको धीरे धीरे करके हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में बांग्लादेश के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए किसने ढाका यानी बांग्लादेश की राजधानी में अपना विदेशी वाणिज्य सेवा कार्यालय खोलने की घोषणा की है? ठीक है। आप ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है ब्रिटेन, या डी ऑप्शन है जर्मनी। आपके पास 30 सेकेंड है अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। फटाफट अपने आंसर को सबमिट करेंगे फ्रेंड्स। यहां पे ऑलरेडी मैं देख पा रहा हूं, यहां पे सर्वेश गुप्ता जी बोल रहे हैं सभी नोबेल प्राइज स्टॉकहोम में मिलेगा। सर्वेश जी यहां पे ध्यान में रखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो सभी नहीं मिलते हैं, ठीक है। यहां पे शांति का कहां पे मिलेगा? ओस्लो में मिलेगा, ठीक है, जो किसकी राजधानी है? नॉर्वे की, ये ध्यान में रखना। इसके अलावा राजेश जी, धर्मेंद्र जी, शशांक जी हैं, सौरभ सरवन जी हैं, SBN जी हैं, राजा राम जी हैं, राहुल जी हैं, कृति जी, प्रिंस, अंगद, सर्वेश, ठीक है, पवन, अनुराग, अनिल, पुष्पा, कृति, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अच्छा आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। मुरली, अनुराग, रवि, विजय, बहुत सारे लोग अच्छा प्रयास किए हैं। योर टाइम इज गोइंग टू बी अप, आपकी टाइम समाप्त होती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी के समय में आप लोगों को मैं बता दूं तो अमेरिका ने ही अपनी विदेशी वाणिज्यिक सेवा कार्यालय खोलने की कोशिश की है। किसकी? विदेशी वाणिज्यिक सेवा कार्यालय,
ठीक है, तो ये कहां पे खोलेगा, कौन खोलेगा, अमेरिका। कहां पे, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। बांग्लादेश के बारे में कुछ जान लीजिए। बांग्लादेश की जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, उनका नाम है शेख हसीना। कौन सा हसीना, शेख हसीना। तो शेख हसीना कहां की प्राइम मिनिस्टर है, ये बांग्लादेश की है। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी अगर देखा जाए तो इसकी राजधानी क्या है, राजधानी इसकी ढाका है। राजधानी इसकी क्या है, तो ये ढाका है। ठीक है, और अगर यहां पे देखोगे, सॉरी ढाका है, अगर यहां पे देखोगे तो यहां पे चटगांव, आप लोगों ने चटगांव या चिटगांव का नाम सुना होगा, तो ये बंदरगाह है, ये अंग्रेजों के समय का बंदरगाह है, तो बंदरगाह। तो चिटगांव या चटगांव जो बंदरगाह है वो कहां पे अभी के समय में पड़ेगा, तो वो बांग्लादेश में पड़ेगा। तो क्या नाम है, चिटगांव या चटगांव आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3-4 बातें आप ध्यान में रखिएगा बांग्लादेश के बारे में। और बांग्लादेश को हमने बनवाया था, यानी भारत ने बनवाया था, तो कब बनवाया था, 1971 में। 1971 में भारत ने ही बांग्लादेश का निर्माण करवाया था। पाकिस्तान को भारत ने हराया था। इस यहां पे युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के साथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट करके। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान ऐप मोबाइल है, ठीक है, बिल्कुल जुल्फो वाली, डेफिनेटली। तो किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ए ऑप्शन है यहां पे आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, या डी ऑप्शन है असम। आपके पास 30 सेकेंड है, फटाफट अपने आंसर को सबमिट कर दीजिए। ठीक है, आपके पास ओनली 30 सेकेंड, यू हैव ओनली 30 सेकेंड टू सबमिट योर आंसर। ठीक है, यहां पे सुशांत जी बोल रहे हैं बी। राजेश जी 19, बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी। यहाँ पे अमीर, बहुत सारे लोग अच्छा प्रयास करते हैं, काफ़ी लोगों को बहुत कुछ आता भी है, बस थोड़ा सा कंटिन्यूटी बनाने की जरूरत है। रिजल्ट आपके हाथ में होगा। ठीक है, 5-7 महीने लगातार बने रहिए, रिजल्ट आपके हाथ में होगा। रिजल्ट आपके हाथ से कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि मेहनत वो चीज़ है जो आपको आगे करके ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 बातें समझते हैं। यहाँ पे श्रेया जी, देवेंद्र जी, सरवन जी, हरकिशन जी, बहुत सारे, राजेश जी, कृति जी, आलोक जी, सर्वेश जी, ठीक है, मुकेश जी, बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया। बट योर टाइम इज लिमिटेड और आपकी टाइम अब खत्म हुई होने वाली है। पुष्पा, ठीक है, यहाँ पे गुंजन जी, नितेश जी, अनिल जी, मुरली जी, रंजन जी, ठीक है, जितेंद्र जी, यहाँ पे बहुत सारे, मूवी, विजय, बहुत सारे लोगों ने अच्छा प्रयास किया। बट टाइम अप। यहाँ पे देख पा रहे होंगे मोबाइल किसान रथ मोबाइल ऐप अभी जो है लॉन्च किया गया है असम द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, असम द्वारा किया गया है। ठीक है, तो असम द्वारा किया गया, यह ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्या होगा, इस ऐप से क्या होगा, इस ऐप से होगा यह होगा, इस ऐप से क्या होगा, इस ऐप से यह होगा कि आप जो है बिल्कुल किसान जो है अपने फल और सब्जी को, ठीक है, ऑनलाइन बेच पाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन क्या कर पाएंगे, बेच पाएंगे, फल और सब्जी को ऑनलाइन बेच पाएंगे। ठीक है, कैसे बेच पाएंगे, जैसे आप जो है अमेजन से यानी जूता मंगा लेते हो, कपड़े मंगा लेते हो, इसी प्रकार से किसान भी इस ऐप की सहायता से अपने फल सब्जी का बेच पाएंगे अलग अलग क्षेत्र में, और उनको अच्छा दाम मिलेगा। तो थोड़ी सी बात करेंगे असम के बारे में। असम के जो मुख्यमंत्री है, सबको पता होगा, सर्बानंद सोनोवाल जी यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं, सीएम है असम के। ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर है, सबको पता होना चाहिए, असम की राजधानी दिसपुर है। यहां पे सीएम क्या है, सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। यहां पे 2-3 बातें ध्यान में रखना। ठीक है, पहला, यहां पे 2 नेशनल पार्क हैं। कितने, 2 नेशनल पार्क है। एक तो नाम है, ठीक है, मानस जो नेशनल पार्क हो कहां पे, असम में, और इसका एक दूसरा क्या है, काजीरंगा। क्या, काजीरंगा। तो ये काजीरंगा और मानस कहां पे है, वो असम में है। इसके अलावा जब ब्रह्मपुत्र नदी, असम में ही ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र रहता है। ठीक है, असम में ही ब्रह्मपुत्र का नाम क्या पड़ता है, ब्रह्मपुत्र। तो ध्यान में रखना, ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र कहां पे पड़ता है, तो ब्रह्मपुत्र पड़ता है असम में। तो यह ध्यान में रखना, ब्रह्मपुत्र नदी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो असम में एक मल्टी लॉजिस्टिक, ठीक है, मल्टी लॉजिस्टिक पार्क खुला है, ठीक है, मल्टी लॉजिस्टिक पार्क खुला है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो असम में ही, असम पहला राज्य है जो अपने लोक सेवा में, किस सेवा में, लोक सेवा में, ठीक है, लोक सेवा में ट्रांसजेंडर को शामिल किया है। किसको, ट्रांसजेंडर, ध्यान में रखना, ट्रांसजेंडर को शामिल किया है। तो इतनी बातें आप जो है असम के बारे में ध्यान में रखना। सीएम कौन है, सर्बानंद सोनोवाल जी हैं।
ठीक है, राजधानी दिसपुर है, मानस और काजीरंगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेशनल पार्क है, ब्रह्मपुत्र नदी असम में ही ब्रह्मपुत्र कही जाती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लोक सेवा आयोग में, ठीक है, सबसे पहले ट्रांसजेंडर के लिए जो जगह दी है किस राज्य ने दिया है, तो वह असम में। इसके अलावा असम में दो तीन चीजें ध्यान में रखिएगा, एक तो रेडियो प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसका नाम है प्रज्ञा, तो रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा कहां पे शुरू हुआ है, तो यह भी असम में ही शुरू हुआ है, ठीक है, असम में ही शुरू हुआ है, ये ध्यान में रखना। तो असम में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू हुआ है, इससे क्या होगा कि ऑनलाइन जो है पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा धन्वंतरी योजना भी कहां पे शुरू की गई है, असम में। और एक बहुत ही खास बात है कि असम के काजीरंगा में, कहां पे, काजीरंगा में, हाल ही में काजीरंगा में एक सींग वाले गैंडे मिलते हैं। आपको सभी लोगों को पता होगा काजीरंगा में क्या मिलते हैं, एक सींग वाला गैंडा। तो असम के काजीरंगा में गोल्डन बाघ देखा गया, यानी सुनहरे कलर का बाघ देखा गया, जिसका फिगर आप देख सकते हैं, ये गोल्डन बाघ, ठीक है। तो अभी हाल ही में पहली बार पूरे भारत में असम एक ऐसा राज्य जहां पे गोल्डन बाघ भी अभी देखा गया। तो चले फटाफट करके आगे चलते हैं, और आज का जो समय होता है वो टाइम होती है अब। आप लोगों में से जितने लोगों का क्वेश्चन अभी, जितने लोगों को नहीं पता है या कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम है, काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग टेंशन में भी आ जाते हैं क्वेश्चन को लेके, जब उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो अपने क्वेश्चन को फटाफट यहां पे पूछ सकते हैं। आपके पास अभी टाइम है, आप फटाफट अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और यहां पे जो एक एक क्वेश्चन है वो बहुत अपने आप में बहुत भारी क्वेश्चन है, इसके छपने के लगभग 100% चांस है, ठीक है। यहां पे मैं देख पा रहा हूं सर गवर्नर नहीं चल रहा है सर जी, ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, जितेंद्र जी बिल्कुल बिल्कुल। यहां पे धनवंतरी बिल्कुल, मुकेश प्रजापति बोल रहे हैं यस, ओके फाइन, असम के, ठीक है। यहां पे मैं देख पा रहा हूं, तो यहां पे जगदीश मुखी जो है यहां पे क्या है, राज्यपाल हैं, बिल्कुल। यहां पे मुरली जी यहां पे आंसर दे चुके हैं ऑलरेडी। श्रेया जी बोल रहे हैं यस सर, जितेंद्र जी यस सर। और कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप लोग अभी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का, क्वेश्चन पुटअप करिए, पुटअप योर क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम पुटअप योर क्वेश्चन। नेशनल पार्क कब पढ़ाएंगे, गुंजना पटेल जी। नेशनल पार्क मैं ऐसा करता हूं, नेशनल पार्क अब एक एक दिन टारगेट रखते हैं कि एक दिन हम पूरा नेशनल पार्क रिवाइज करेंगे, दूसरे दिन हम जो है यहां पे, ठीक है, दूसरे दिन हम यहां पे झीलों का, पूरा जो भारत की झील है उसको रिवाइज कर ले, मेन जो झील है, मतलब अब टारगेट रखते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो एक एक दिन में एक एक चीजें हम क्या कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। यहां पे जैसा कि मैं देख रहा हूं ढाका, ठीक है, यहां पे बहुत सारे लोग हैं। असम की राजधानी कहां है सर, असम की राजधानी दिसपुर है। मुरली जी दिसपुर, ओके, मुरली जी यहां पे आंसर दे पा रहे होंगे। श्रेया जी यहां पे बोल रही हैं असम की राजधानी दिसपुर, ओके फाइन। यहां पे बच्चे ही यहां पे अच्छा आंसर दे रहे हैं, काफी अच्छे से लोग पढ़ रहे हैं। साइंस का भी शामिल कीजिए, बिल्कुल साइंस का क्वेश्चन शामिल होगा, जैसे कि आज जो है जो मिसाइल वाला था वो साइंस से ही था, ठीक है। भारतवर्ष, ठीक है, का उल्लेख किस लिपि में किया गया है, एसबीएन, भारतवर्ष का उल्लेख किस लिपि में किया गया है, ठीक है। जिनको पता हो फटाफट यहां पे एसबीएन जी का आंसर दे लीजिए, नहीं तो मैं अभी थोड़ी देर में देता हूं। यहां पे देख पा रहे होंगे कल सर नेशनल पार्क पढ़ाइएगा, अमीर जी बोल रहे हैं बिल्कुल। यहां पे एक बार मैं इसको रिवाइज करा दूंगा। यहां पे बिपिन जी बोल रहे हैं ओके, जितेंद्र जी, यहां पे राजाराम एनटीपीसी साइंस, ओके ओके, कोई क्वेश्चन कराने का प्रयास करता हूं आपको, ठीक है। क्रेंसी खान जी भी यहां पे बोल रहे हैं मुद्रा, सॉरी, ओके ओके, क्रेंसी या करेंसी है, देख लीजिए खान जी, राजेश जी थोड़ा सा देखिएगा। बाकी देखिए कल हम लोग फिर मिलने वाले हैं। काफी लेट हो गया, आधे घंटे का सेशन है पर हमने 1 घंटे लगभग लगा दिए हैं, यहाँ पे 45 मिनट हो गए, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं फिर से, आप लोग फटाफट क्वेश्चन पूछेगा, जवाब यहाँ पे मिलेगा। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। एक काम करिएगा, शेयर को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना सपोर्ट करते हैं। तो चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूले, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन अगर अगली आपको सबसे पहले प्राप्त करनी है तो आप बेल आइकन को जरूर दबाइए। इसके अलावा अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9 to 10 PM, यानी शाम के 9 से 10 बजे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू।